ऐसा है, आपने बहुत बढ़िया बात किया है। पहली बात तो मैं पंडित जी हूँ और जौनपुर से हूँ, भगवान विश्वनाथ की नगरी से, और मैं अपने धर्म पर जो है दृढ़ हूँ, कट्टर नहीं कहता, मैं धर्म के पर दृढ़ हूँ। और मैं जब से गुरु दीक्षा ले लिया हूँ तब से मैं वस्त्र को निकाल करके गमछा ओढ़ के भोजन करता हूँ, जनेऊधारी हूँ। और लहसुन प्याज जब से मंदिर में आया हूँ, वो करीब 15-20 साल हो गए, उसको मैं त्याग दिया हूँ। तो मुझसे बढ़ करके तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कोई नहीं होगा। हिंदुत्व की बात, सुबह शाम भगवान शिव की आरती पूजा करता हूँ, और आप जैसे लोगों घर में पूजा पाठ करता हूँ। कभी कभी भोजन नहीं मिल पाता, केवल पूजा करते करते भगवान नाम लेते ही पूरा दिन बीत जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने धर्म पर बहुत ही कटिबद्ध हूँ। और हमारा धर्म ये कहता है कि हमारा धर्म जो है कि किसी की भावनाओं को कभी आहत नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, फिल्म जो सेंसर बोर्ड है वो इनका है। किसका है? जो भी शासन में होता है भाजपा जो शासन, आप कह रहे हैं कि सत्ता में जो पार्टी है उसके अंडर में आता है। जो सत्ता में पार्टी होती है, सेंसर बोर्ड उसी के हिसाब से चलता है। मैं घर का मालिक हूँ तो मेरा बेटा तो मेरे हिसाब से चलेगा। मैं घर का मालिक हूँ, मुखिया हूँ, तो मेरा बेटा तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। ऐसे ही सेंसर बोर्ड इनका है। अगर सेंसर बोर्ड इनका है और इन्हें लगता है कि पादुकोण क्या नाम है उसका, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने भगवा ध्वज का अपमान किया है, तो सबसे पहले उस दृश्य को काट के निकाल दें या फिल्म पर ही बैंड लगा दें। लेकिन जिस तरह से आगजनी हो रही है, ये हो रहा है, और कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने ऐसे केस हैं, केवल बेटी बचाओ पढ़ाओ से काम नहीं चलता है। दहेज कितने मामले हैं, उनसे ही कोर्ट निर्णय नहीं कर रही है। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उभार करके कोर्ट में भागते हैं, तो कोर्ट के पास इतना समय कहाँ से होगा जो निर्णय करेगा। तो कोर्ट का समय बचाना चाहिए। और आगजनी नहीं कहा जा रहा है ना कि जो धार्मिक आस्था है उसको आहत पहुंच रही है। अरे धार्मिक आस्था तो अभी एक लड़के ने बताया कि मनोज तिवारी ने ऐसे फिल्म पर गाने शूट कराए हैं, और जो हीरोइन है उसके आगोश में है और भगवा ध्वज पहने हैं जैसे मैं पहना हूँ। तो मनोज तिवारी पर बैंड लगाओ। निरहू यादव, दिनेश लाल यादव निरहू आजमगढ़ से सांसद हैं, बीजेपी के हैं दोनों। तो ये भी ऐसे अश्लील गाने गाए हैं कि आप अपने परिवार बच्चों के साथ सुन नहीं सकते हैं। इन पर भी रोक लगाओ। अगर रोक लगाना है तो सब पे लगाओ ना, कि एक पक्षी नहीं। हमारा भारत जो है सर्वधर्म का समभाव का देश है। यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। या तो इस नारे को बंद करा दो, इस पर बैंड लगा दो, जो करना हो करो। पूरे देश में हनुमान चालीसा पढ़ने जाने लगा इसके खिलाफ में। अरे हमारा साथ कहता है कि कोई भी पूजा पाठ करो वो गोपनीय कर किया जाता है, कमरे में बैठ किया जाता है, और हल्ला करके गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र क्या है, केवल मुंह से उच्चारण से ओठ हिलना चाहिए, ओठ। लेकिन वो तो सड़कों पे चल रहा है। सड़कों पर यार, सड़क पे पूजा करोगे। पूजा मंदिर का स्थान होता है, घर में मंदिर बनाया जाता है, सड़क पर पूजा नहीं होती है। सड़क पर पूजा केवल बाहरी आडंबर है, दिखावा है। और कबीरदास ने कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए और ताचड़ मुल्ला भाग जाए, क्या बहरा हुआ खुदा है। और कहते हैं कि जिसके मन में न हो ध्यान भगवान का, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा, तन कहीं और है और मन कहीं और है, हाथ माला घुमा जाता। सड़क पर कहीं पूजा होती है, सड़क पर भगवान का ध्यान होता है। सड़क पर 10 लोग आ रहे हैं, बीजेपी के समर्थक लोग सड़कों पर कर रहे हैं। अरे हम कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है इसको आप हमसे ज़्यादा जानते हो। लेकिन वोट की राजनीति जहाँ होती है वहाँ पर यही सब होता है, यही सब होगा और यही सब हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि वोट की राजनीति हो रही है? बिल्कुल। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, अब 22 खत्म हो रहा है, 23 आने वाला है। दूसरा, नगर निगम चुनाव अभी 20 तारीख को कोड क्या देता है। तो ये सब चुनाव को देख करके जब चुनाव आता है, कोई न कोई मुद्दा जो है राजनीतिक पार्टी उठा लेती है, उसको भुना करके पब्लिक का मूड। पठान फिल्म से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही है? अरे भाई ये मनोरंजन है। अभी मैं दूसरे चैनल में कल बयान दिया था, मनोरंजन में आता है जैसे बहुरूपिया है, वो भी हमारा के कभी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी जो है वो लैला मजनू का रोल करते हैं, कभी एक कैदी का रोल करते हैं, कभी शंकर जी का रूप धारण कर लेते हैं। तो अगर मान लो हम एक इंस्पेक्टर बन गया तो कोई दरोगा कर देख लिया कि हमारी टोपी हमारी वर्दी क्यों लगाया है, तो दरोगा उसको उठा बंद कर सकता है।
आज तक किसी ने नहीं बंद किया। नहीं, ऐसा नहीं लगता खान जितने भी हैं सारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं? नहीं कोई, ये देखो ये है कलाकार अपने जो है नाम करने के लिए, अपने पिक्चर को बढ़ाने के लिए, हमारा आपका मनोरंजन करने के लिए ये ऐसे काम करते हैं। मनोरंजन करने से किसी का धर्म आहत नहीं होता है। हाँ, मेरा जो मानना है। लेकिन अब क्या रंगों में बांटा जा रहा है क्या? रंग हिंदू, अरे हम कह रहे हैं कि भाई में बांटा जा रहा है, देश बांटा जा रहा है, तो रंगों में बांटने का काम हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात आ रही, कौन सी आफत आ गई? जो भाई को बांट, सबसे बड़ा धर्म है, जब आप पूछते हो तो मानव धर्म है। मानव धर्म में कोई जातिवाद नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, मानव होता है। मानव धर्म सबसे बड़ा है। जो गरीब है मर रहे हैं रोटी के लिए, महंगाई इतनी है, युवा रोजगार के लिए भड़क रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चैन छीन रहे हैं और मोबाइल छीन रहे हैं। चौकी के बस मोबाइल चला गया, यहीं पर एक लड़का अंशु ठाकुर है, तो भैया उस ऊपर नहीं ध्यान है, केवल जो है राजनीति हो रही है। राजनीति बहुत खराब चीज़ है। अच्छा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे तो राजनीति है। कह रहा हूँ कि मैं ये जितनी रोली पे छपे हैं जो है गणेश जी, सिंदूर पर सरस्वती माँ छपी हैं, कपूर पर सरस्वती छपी हैं, उनके पैकेटों को ऐसे पैर पे पड़ रहे हैं, हम लोग उठा कर रख लेते हैं। तो इस पर बैन लगाओ कि जो कंपनियां इस तरह के लोगो लगा करके हमारे देवताओं का अपमान कर रही हैं, अपना माल बेच रही हैं, उन पर रोक लगाओ। उन पर रोक नहीं लगाएं, क्योंकि इनका कहें कि हमारी इनकम टैक्स घट जाएगी और सेल टैक्स घट जाएगा। और तो भाई सेंसर बोर्ड है, रोक लगाओ ना। सेंसर बोर्ड आपका है, आप उस पर रोक लगा दो, क्यों बवाल करा रहे हो? अच्छा, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप भी खुद पंडित हैं और बता रहे हैं, तो जिस तरीके से गाने में इस्तेमाल की गई, आपको नहीं लगता गलत है? अरे भाई हम कह रहे हैं कि गाने में मनोरंजन लो, किसी गाने को, किसी फिल्म के कलाकार को, किसी कला के प्रदर्शन को मनोरंजन लो। हम लोग बता रहे हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, आपने अच्छा पढ़ दिया है। हम जब छोटे थे तो नौटंकी नाच गाँव में होती थी। जो नौटंकी का जोकर होता था वो बहुत ऐसी बात करता था, लोग हंसते थे। उसको हंसने के सिवा और कोई अन्यथा नहीं देता था। किसी ने आज तक जोकर से लड़ाई नहीं किया, जोकर को 2 थप्पड़ मारा नहीं, क्योंकि वो जाने के मनोरंजन कर रहा है। तो मनोरंजन जो है उसको मनोरंजन बोलो, उसको धर्म, राजनीति और भगवा क्यों घसीट रहे हो? अच्छा, आपके हिसाब से पठान पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हम कह रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको गलत लगता है, नहीं, आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ अगर इनको गलत लग रहा है तो इस पर जो है सेंसर बोर्ड लगा दे, और जो सीन खराब हो रही है, जहाँ से आपका मनोभावना आहत हो रहा है, हमारा भगवत ध्वज आहत रहा है, उस सीन को हटा दो। तो बवाल क्यों करा रहे हो? तो आपके हाथ में, भाई आपके हाथ में जो उसको करो, क्यों लोगों भावना भड़का रहे हो? तो जो भावना भड़का करके आगजनी हो रही है और ये हो रहा है, मैं फिल्म नहीं चलने दूंगा और फिल्म के मालिक को करूंगा, ये सब गलत है, यह न्यायपूर्ण है। देश का दुर्भाग्य ये सब हो रहा है। अच्छा, भगवान को राजनीति में लाना कितना सही है? बहुत बड़ा गलत। भगवान है, और जो राजनीति में ला रहे हैं वो भगवान के ही पैदा किए हुए हैं। लेकिन क्या किया जाए, अब कोई बेटा नालायक हो जाए तो बाप क्या करेगा? बाप आप तो कह रहे हैं भगवान को, मतलब जो राजनीति ला रहे हैं वो भगवान ने पैदा किया। और प्रधानमंत्री का नारा सुना होगा आपने यूपी इलेक्शन में, अरे जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम सबको लाए हैं, हम हमारी औकात नहीं जो उनको ला दें। राम जो है वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो हमें आपको लाए, हम उनको नहीं ला सकते हैं। ये तो गाना ही उल्टा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। मतलब आप बीजेपी प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं? मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं इस शब्द पे जा रहा हूँ। आपने शब्द कहा ना, नहीं, बीजेपी पार्टी की तरफ से आए। पार्टी तरफ से आए, पार्टी हर जगह राजनीति है भाई, कितना कहवाओगे हमसे? राजनीति खराब है। राजनीति में धर्म हो तो अच्छा है, लेकिन धर्म में जब राजनीति खरीद जाता है तो वो गलत है।